आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक उर्दू ग्रामर पार्ट 5, जिसमें हम समझेंगे इसमें आलम की अक़साम के बारे में कि वो जो 5 किस्में हैं इसमें आलम की, वो क्या क्या हैं और उनकी तारीफ़ क्या हैं और उनकी मिसालें क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से इसे हम समझ नहीं पाते हैं। मुख्तलिफ़ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं आपके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आज का है और ये 5वां है। इससे पहले 4 पार्ट बनाए जा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उन्हें देख लें। पहली बार चैनल पे आए तो लाइक करें वीडियो को और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा कर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आलम, इसको आलम मान के चलें, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ आलम है ये इसमें मारफा की किस्में से निकल के आता है। अगर आप चारों पार्ट देखते हुए आएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी समझ में आ जाएंगे कि ये किस तरह के तसलसल इसमें चल रहा, सीक्वेंस किस तरह का। इसमें आलम की 5 किस्में खिताब, लक़ब, उर्फ़, कुनियत, तखल्लुस। इनके बारे में हम समझते हैं कि ये सारे होते क्या हैं। पहला देखते हैं खिताब के बारे में। खिताब किसे कहते हैं और उनकी मिसालें क्या है। खिताब वो वस्फ़ी नाम है जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के लिए दिया जाता है और वो फिर उसी नाम से मशहूर हो जाता है। पता ये चला, इसका कीवर्ड आप लिख सकते हैं कि वो हुकूमत की तरफ से दिया जाए। जो नाम किसी को सरनेम हुकूमत की तरफ से मिले उसे हम खिताब कहते हैं। ये आप कीवर्ड आप नोट कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप इसके कीवर्ड को अपने हिसाब से आप नोट बना सकें। तो खिताब की मिसाल हम देखते हैं, मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, सर मोहम्मद इकबाल, शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह। ये कुछ मिसालें दी गई हैं। इसमें आप खिताब को तलाशना है, खिताब क्या है। तो यहाँ पे मिसालों में सर का खिताब, यहाँ पे देखिए मिसालों में सर का खिताब सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल को, यानी हुकूमत ने सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब दिया और अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया। तो लफ्ज़ सर जो है अल्लामा इकबाल के लिए और सर सैयद अहमद ख़ान के लिए, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। शमसुल उलमा का खिताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद को मिला, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हक़ में शमसुल उलमा का जो खिताब दिया था ये हुकूमत की तरफ से दिया गया था। ज्ञानपीठ, रहमान राही, भारत रत्न का खिताब बिस्मिल्लाह खान और सचिन तेंदुलकर को दिया गया। तो यानी जो हुकूमत के जानिब से जब मिले तो उसे आप खिताब के नाम से जाने। याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि खिताब किसे कहते हैं। जो आवाम की तरफ से दिया जाए, जो अपने ज़ाती वस्फ़ के बुनियाद पे हो, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए। तो आप कीवर्ड याद रखना कि जो हुकूमत की तरफ से सरनेम मिलता है या नाम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, खिताब बोलते हैं। चलिए अगला चलते हैं लक़ब की तरफ। लक़ब किसे कहते हैं। लक़ब वह वस्फ़ी नाम है जो किसी ख़ास सिफत की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। ये वस्फ़ी नाम लोगों की तरफ से मिल जाते हैं, यानी अगर कुछ अच्छे आप काम करते हैं तो उसके बुनियाद पे लोग आपको अच्छा नाम दे दे, उसे क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। मसलन खलीलुल्लाह लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और क़ायद आज़म लक़ब है मोहम्मद अली जिन्ना का। महात्मा लक़ब है गांधी जी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बहादुरी वाला है तो आपको शेर बबर अगर लोग कह दें, अगर आपकी बहादुरी की बुनियाद पे लोग आपको शेर बबर का नाम दे दे, तो ये शेर बबर जो आवाम की तरफ से आपको मिल रहा है, आपकी वस्फ़ की बुनियाद पे मिल रहा है, आपकी विशेषता की बुनियाद पे मिल रहा है, तो ये आपके लिए लक़ब कहलाएगा लोगों की जानिब से। क्यों आपको शेर बबर कहा जा रहा है, इसलिए कि वो बहादुरी वाली सिफत आपके अंदर है, वो जो लड़ने की शक्ति आपके अंदर है, जिसके बेस पे आपको ये कहा जा रहा है। तो ये मतलब आपके वस्फ़ की बुनियाद पे आपको ये नाम दिया जाता है। यहाँ पे मिसाल देखिए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, सैयद शुहदा जुमा के दिन शहीद हुए, खुदा ने खलीलुल्लाह को नमरूद की आग से बचाया। इन मिसालों में अगर आप देखेंगे हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह से वो कलाम किए थे। और सैयद शुहदा इमाम हुसैन को कहा गया, ठीक है, सैयद शुहदा यानी शहीदों के सरदार। तो कौन है, हज़रत इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में शहीद हुए। इसी तरह खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है जो खुदा के प्यारे थे। बस ऐसे नाम जो सिर्फ ख़ास वस्फ़ के बास मशहूर हो जाएं उनको लक़ब कहते हैं। तो खिताब और लक़ब में आप ख़त्ते इम्तियाज़ रखें, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, दोनों में फ़र्क वाज़ह होनी चाहिए। खिताब जो होता है हुकूमत की जानिब से, लक़ब आपके अपने वस्फ़ के बुनियाद पे, आपके अपने किरदार, आपके अपने अमल के बुनियाद पे दिया जाता है। अगला चलते हैं, उर्फ़ किसे कहते हैं। 5 किस्में में से ये तीसरा आपका है उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं, वह मुख्तसर सा नाम है जो मोहब्बत या हिकारत की वजह से अपनों और परायों में मशहूर हो जाए। अगर कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ बुरा काम कर रहे हैं, उस बुनियाद पे अगर आपका नाम कुछ लोग रख देते हैं तो उसे उर्फ़ कहते हैं। मसलन
हसन अली उर्फ छोटे मियाँ। ज़्यादातर क्या होता है गांव में हम उर्फ़ी नाम से बच्चों को बुलाते हैं, कल्लू, मुन्नू, चुल्लू। तो ये असल नाम के अलावा एक और नाम जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए किसी का नाम खालिद है और उसको कल्लू भी बोलते हैं, तो अगर हम उसको कल्लू को बुलाएंगे इसका मतलब कि आप खालिद को ही बुला रहे हैं। खालिद को असल नाम से ना बुला करके बल्कि उर्फ़ी नाम से आप बुला रहे हैं, तो वो आपको वही वो उर्फ़ी के अंदर आ जाएगा। मीर अस्करी उर्फ़ मीर कल्लू, अब्दुल रशीद उर्फ़ झंडू, आला दर्जे का अदीब। ठीक है, अब्दुल रशीद असल नाम है, उसके अलावा अगर कुछ लगा दे रहे हैं तो वो आपका उर्फ़ में आ जाएगा। करतार सिंह उर्फ़ दयाला पान फरोश। ठीक है, तो उर्फ़ के बाद ये आपका दयाला पान फरोश जो है ये उर्फ़ी नाम हो जाएगा। असल नाम क्या, करतार सिंह। ऊपर की मिसालों में हसन अली, मीर अस्करी, अब्दुल रशीद, करतार सिंह असल नाम है। ये सारे के सारे क्या है, असल नाम है, लेकिन इनके बाद जो नाम इस्तेमाल किया गया या जो टाइटल इस्तेमाल किया गया वो उर्फ़ के अंदर आ जाएगा। जिस तरह छोटे मियाँ, मीर कल्लू, झंडा, वियाला यूं ही मशहूर हो गए, ऐसे नाम उर्फ़ कहलाते हैं। अक्सर औक़ात असली नाम ही बिगड़ कर उर्फ़ बन जाता है, या तो असल नाम को आप बिगाड़ के बनाए या असल नाम के बाद कोई दूसरा नाम दे तो वो उर्फ़ के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कुन्नियत। कुन्नियत का चलन बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता है और ये अहले अरब इसको इस्तेमाल करते हैं और अरब के ही कवायद से इसको लिया गया है। कुन्नियत किसी शख्स का वह नाम है जो बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखा जाता है और फिर उसी नाम से मशहूर हो जाता है। मसलन अबू हनीफ़ा, इब्ने उमर, उम्मे सलीम, इब्ने मरियम, अबू बकर। देखिए अबू हनीफ़ा मतलब क्या हुआ, हनीफ़ा के बाप, इब्ने उमर, उमर का लड़का, उम्मे सलीम, सलीम की माँ, इब्ने मरियम, मरियम की बेटी, अबू बकर, बकर का बाप। तो क्या हुआ, कुनियत में होता क्या है, अहले अरब इसका इस्तेमाल करते हैं। जो असल नाम होता है उसके अलावा जो अहले अरब होते हैं जो अपना वो रिज्यूम बनाते हैं उसमें इस चीज़ को दाखिल करते हैं। चाहे बेटे को या बेटी हो उसको माँ के नाम से मंसूब कर देंगे या फिर बाप के नाम से मंसूब करेंगे, उसे हम कुनियत कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट हम बेटे का नाम लिखते हैं और उसी के नाम से उसको हम पुकारते हैं। हकीकत में यह अहले अरब का दस्तूर है कि असली नाम के अलावा एक और नाम भी रखते हैं जिसमें मुसम्मी का बाप या बेटा या माँ बेटी होना पाया जाए। तो ये माँ के साथ बाप के साथ जोड़ देते हैं उसको, बेटा बेटी दोनों में से किसी एक को। मगर हिंदुस्तान में मियाँ बीवी का नाम नहीं लेते, मियाँ का नाम नहीं लेती। जब उनके औलाद होती है तो उसके नाम की निस्बत एक दूसरे को पुकारते हैं, जैसे कादिर की माँ, मजीद का बाप, बस यही कुन्नियत है। ठीक है, तो ये कुन्नियत वाली बात हो गई। कुन्नियत क्या होता है, आपके माँ बाप में से या आपके आबा व अजदाद जो इंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज, उनसे जोड़ के इसको हम मानते हैं। अगला हमारा क्या है, तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं, ये वो मुख्तसर नाम है जो शौरा अपने अशआर में अपने असल नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी नाम से मशहूर हो जाते हैं, जिसको हम कलमी नाम कहते हैं, पेन नेम कहते हैं। मसलन सर मोहम्मद इकबाल उर्दू के अजीम शायर हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ शागिर्द थे। अब्दुल रहमान राही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, तखल्लुस जो होता है, शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, शेर के आखिर में अपना एक तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और तखल्लुस के लिए ज़रूरी नहीं है कोई अलग से हो, कभी कभी ऐसा होता है कि असल नाम को ही शायर अपना तखल्लुस बना लेता है। इस तरह फैज़ अहमद फैज़, तो इनका असल नाम क्या है, फैज़ अहमद, और इसी में से फैज़ को उठा लेगा तो फैज़ उनका तखल्लुस है। तो उनका कलमी नाम जो होता है वो तखल्लुस कहलाता है। तो यहीं पे वीडियो को हम आज ख़त्म करेंगे, ये 5th पार्ट होगा। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा इसमें नकरा की किस्में हो जाएंगी। तो जो इंटरेस्टेड हो वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि शुरू से वीडियोस देखें ताकि आपकी उर्दू अच्छी हो सके और उर्दू ग्रामर पे आपको कमांड हासिल हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में उर्दू से रिलेटेड, वहाँ देख के अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।